जय नारायण की नमस्कार। जय माता दी। जी हाँ प्रिय दर्शकों, रतन और रतन भी जन्म पत्रिका के अनुसार किस भाव के धारण करने चाहिए और सामुद्रिक रत्न संहिता भृगु संहिता के अनुसार आपको अपनी जन्म पत्रिका के अनुसार किस किस भाव का रत्न धारण करने से किस क्षेत्र में आपको प्राप्त होती है उच्च सफलता। जी हाँ प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं अष्टोदेव और मैं हूं डीडी शास्त्री। बहुत से शिष्यों के अनुरोध पर हम एक नई सीरीज प्रारंभ करने जा रहे हैं कि लगन आपका और क्या है आपका भाग्य वृद्धि स्वास्थ्य वृद्धि कवच। जी हाँ प्रिय दर्शकों, ज्योतिष की यदि हम बात करते हैं तो जन्म पत्रिका का बहुत महत्वपूर्ण भाव होता है लगन अर्थात फर्स्ट हाउस। साथ ही साथ पंचम भाव भी अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है और साथ ही साथ नवम भाव जिसको भाग्यस्थान कहा जाता है, यह आवश्यक नहीं अति आवश्यक तो होता ही होता है कि इस भाव के कारक ग्रह को बल प्रदान किया जाए। इसके अतिरिक्त भाग्य भाव पत्रिका का महत्वपूर्ण स्थान होता है। जी हाँ प्रिय दर्शकों, जन्म पत्रिका की यदि हम बात करते हैं, लगन होता है किसका कारक? आपके शरीर का कारक। लगन होता है आपके स्वभाव का कारक। लगन के अनुसार ही आपकी कद और काठी निर्धारित होती है। तो वहीं पंचम भाव एजुकेशन का कारक भी होता है। पंचम भाव कैरियर में नए अवसरों का कारक भी होता है और पंचम भाव ही प्रोफेशन में अर्थात कैरियर में स्टेबिलिटी भी प्रदान करता है। तो ठीक इसी तरह से नवम भाव जो नाइन्थ हाउस होता है, एक और वह भाग्य का भाव होता है, दूसरी ओर प्रोफेशन में व्यक्ति को कितनी सफलता मिलेगी, कितना व्यक्ति को उन्नति प्राप्त होगा और व्यक्ति के जीवन में प्रोफेशन में कितनी उन्नति होगी, यह भी नवम भाव अर्थात भाग्यस्थान से ही निर्धारित होता है। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष में कहा जाता है मूल त्रिकोण अर्थात 1, 5 और 9, प्रथम भाव, नवम भाव और पंचम भाव, इन तीनों का जो मूल त्रिकोण होता है, यह व्यक्ति को हर क्षेत्र में उन्नति प्रदान करता है। यदि हम उपायों की बात करें तो लगन को मजबूत करने से, लगनेश को स्ट्रॉन्ग करने से, लगन कारक जो ग्रह होता है उसका पूजा पाठ रत्न धारण करने से स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं से निवृत्ति प्राप्त होती है। तो वहीं दूसरी ओर नवम भाव अर्थात भाग्येश की पूजा उपासना करने से, भाग्येश का रत्न धारण करने से भाग्य कारक ग्रह आपके लिए लाभप्रद हो जाता है। और इसी तरह से पंचम भाव शिक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, कैरियर में अवसरों को प्रदान करता है और कैरियर में कहीं ना कहीं स्थायित्व भी प्रदान करता है। यही पंचम भाव आपकी अभिलाषाओं इच्छाओं को भी पूर्ण करता है और पंचमेश के पूजन करने से, पंचमेश का स्वामी जो ग्रह होता है उसकी उपासना करने से, उसके रत्न धारण करने से पंचमेश का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। प्रिय दर्शकों, यदि आपका लगन है मेष, यहां पर आपको पुनः समझने की आवश्यकता है, रत्न हमेशा लगन के अनुसार ही धारण करने चाहिए। यदि आपका लगन है मेष
तो आपके लिए लग्नेश के स्वामी मंगल और पंचमेश के स्वामी सूर्य और नवमेश के स्वामी बृहस्पति, यह तीनों ग्रह बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। आपको लग्नेश की पूजा उपासना करनी चाहिए। लग्नेश का आपको रत्न धारण करना होगा। पंचमेश सूर्य की आपको पूजा उपासना करनी होगी। सूर्य का आपको रत्न धारण करना चाहिए। और इसी तरह से भाग्येश के स्वामी बृहस्पति की यदि आप पूजा उपासना करते हैं, भाग्येश के स्वामी बृहस्पति का रत्न धारण करते हैं, तो आपको देव गुरु बृहस्पति की विशेष कृपा प्राप्त होगी। मेरे प्रिय दर्शकों, यदि आपका लगन है मेष, तो रत्नों की यदि मैं बात करूं, आपके लिए स्वास्थ्य वृद्धि कवच, इसको भाग्य वृद्धि कवच भी कह सकते हैं, और इसको आप सफलताप्रद कवच भी कह सकते हैं। अर्थात 3 रत्नों का सही समावेश। उसमें क्या क्या होगा आपके लिए? लाल मूंगा, माणिक और पुखराज, या उसका सब्स्टिट्यूट होता है गोल्डन टोपाज अर्थात सुनहला। यदि आपका लगन है मेष, तो आपको लाल मूंगा, माणिक, सुनहला या फिर पुखराज अवश्य धारण करना चाहिए। और यदि आप इन तीनों रत्नों को एक साथ बनाकर धारण करते हैं, तो यह बन जाएगा आपका त्रिशक्ति कवच, स्वास्थ्य वृद्धि कवच, भाग्य वृद्धि कवच, और यही जीव कवच आपको प्रोफेशन में स्थायित्व भी प्रदान करेगा। आप पुनः समझे कि यदि आपका मेष लगन है, तो आपको लाल मूंगा, माणिक और सुनहला अवश्य धारण करना चाहिए। अब महत्वपूर्ण पहलू आता है कि रत्न को हम किस अनुपात में धारण करें, अर्थात कितने रत्ती का हम रत्न धारण करें। प्रिय दर्शकों, रत्न को हमेशा दशांश में लिया जाता है। यदि आपका वजन 50 से ऊपर है और 60 के नीचे है, तो आपको 5.25 रत्ती लेना है। 60 से ऊपर है तो आपको 60 और 70 के बीच में है तो आपको 6.25 लेना है। 70 से 80 है तो आपको 7.25 लेना है। और यदि 70 से ऊपर है और 100 से नीचे है तो फिर आपको 7.25 लेना है। और 100 से ऊपर अगर आपका वेट है तो फिर आप 9.25 रत्ती से ऊपर का रत्न धारण करें। जी हां प्रिय दर्शकों, अब यह भी समझे कि आपका ये मेष लगन है। यदि आपका मेष लगन है तो आप इस कवच को कौन से धातु में बनवाएं। मेष लगन के जातकों के लिए सर्वोत्तम रहता है स्वर्ण, पीतल, तांबा अथवा सोने में। लेकिन मेष लगन के जातकों को यह त्रिशक्ति कवच, जिसमें होगा मूंगा, माणिक और सुनहला, या तो अष्ट धातु में धारण करना चाहिए, अन्यथा इसको आप सोने में भी बनवाकर प्राण प्रतिष्ठा करके धारण करना चाहिए। स्नेही दर्शकों, रत्न लाभदायक तभी होता है जब उसका प्रॉपर शुद्धिकरण के बाद। शास्त्रों के अनुसार जिस तरह से मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, मूर्ति का शुद्धिकरण किया जाता है, उसी तरह से यदि व्यक्ति त्रिशक्ति कवच बनाकर उसका शुद्धिकरण करने के बाद प्राण प्रतिष्ठा करके धारण करता है, तो यह रत्न आपके लिए हर तरह से सुख और समृद्धि कारक सिद्ध होता है। जी प्रिय दर्शकों, आशा करता हूं यह जानकारी आपके लिए विशेष लाभदायक सिद्ध होगी। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ख्याल रखें। जय नारायण की नमस्कार, जय माता दी। ज्योतिर्विद डीडी शास्त्री जी से ज्योतिष, अंक ज्योतिष, हस्तरेखा, वैदिक पद्धति से यज्ञ अनुष्ठान, राशि रत्न, रुद्राक्ष कवच तथा वास्तु निरीक्षण हेतु संपर्क करें। संपर्क हेतु हमारे फोन नंबर हैं 9811062705 9818827053। हमारी वेबसाइट है www.vedicjyotish.com। परामर्श शुल्क प्रदान कर संपर्क हेतु समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
हमारे संस्थान में योग्य विप्रों के द्वारा समस्त वैदिक कर्म जैसे पूजा पाठ, यज्ञ, जप, हवन, जन्मदिन पूजन, नवग्रह शांति, ग्रह कलेश, काल सर्प दोष निवारण पूजन, व्यापार वृद्धि पूजन, विवाह संस्कार, भूमि पूजन, गृह प्रवेश, शिवार्चन, महामृत्युंजय जाप, बगलामुखी जाप आदि समस्त वैदिक कर्म सुसंपन्न किए जाते हैं। संपर्क हेतु हमारे फोन नंबर हैं 9810627053, 9818827053। परामर्श शुल्क प्रदान कर संपर्क हेतु समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारी आने वाली वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए अष्टोदेव यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आगे शेयर अवश्य करें ताकि और लोगों को भी वीडियो का लाभ मिल सके। धन्यवाद।